हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एग्जाम्पल नंबर 5 को। ओके स्टूडेंट्स, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं इनके बारे में नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को बच्चों क्लिक करें। वहां पर इसके पहले के लिंक्स आपको, यानी कि इसके पहले के वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, या आप एक काम कर सकते हो बच्चों, नीचे चैनल पे क्लिक करिए तो आपको प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो हर एक चैप्टर का डिफरेंट प्लेलिस्ट यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है। हर एक चैप्टर को आप पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो और किसी भी चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 में ना हमें कुछ डिस्कशन करना होगा, उस डिस्कशन को भी आप ध्यान से देखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व कर दिया, बस बहुत सारी बातें बताऊंगा तो उसको आपको नोट लगाना है, ठीक है ना। चलो, तो कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 में, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, इफ दे लाई ऑन अ लाइन नेम इट। मतलब ये सारे पॉइंट्स ले लीजिए, इनको यहाँ पर प्लॉट करिए। प्लॉट करने के बाद ग्राफ पेपर पे, आपके पास ग्राफ पेपर होगा इस तरीके से, ठीक है ना। हालांकि जो आपके पास ग्राफ पेपर होगा उसमें कुछ इस तरीके से होगा, वो 10 mm वाला होगा, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर में 10 mm, ऐसे 10 सेक्शंस होंगे ना, ऐसे करके, ठीक है ना। वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसका पार्ट ए, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब पार्ट ए जब हमने लिया तो इन सभी पॉइंट्स को कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। हर एक पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, किसी कैपिटल लेटर से। ओके चलो, अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ब्लू कलर से करता हूं। आपको यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है। ये वाली लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये इस तरीके से। इसको हम एक्स एक्सेस बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस। ये लीजिए, तो ये ड्रॉ करी बच्चों हमने, क्या, एक्स एक्सेस, ठीक है। ये क्या होती है आपकी एक्स एक्सेस। और इस पे अगर एक आप परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो उसको हम बोलेंगे वाई एक्सेस, जिसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। ये इस तरीके से, ठीक है। सो इसको हम नोट भी करते चलते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये इसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये है आपकी क्या, वाई एक्सेस, इसका दूसरा नाम क्या बच्चों, वर्टिकल लाइन। ओके, और आपके एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। और समझो बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को कैपिटल ओ से दिखाया जाता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, ठीक है ना। सो कैपिटल ओ क्या, मैं बार बार इन बातों को नहीं बताऊंगा, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। ये जो है आपका, ये है ओरिजिन, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओके, और इसको हम ऐसा दिखाते हैं, वाई एक्सेस को वाई, और नीचे हम लिख देते हैं वाई डैश। वाई वाई डैश क्या है, एक्स एक्सेस, और ये होता है आपका कैपिटल एक्स, और इधर लिखते हैं एक्स डैश। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स डैश, एक्स एक्सेस, वाई वाई डैश को वाई एक्सेस, ठीक है ना। और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देते हैं हम। 1 यूनिट के गैप पे 1 नंबर आपको लिखना है। मतलब यहाँ आप लिखोगे क्या, 1, ठीक। यहाँ आप लिखोगे क्या, 2, यहाँ लिखोगे आप 3, यहाँ लिखोगे आप 4, यहाँ लिखोगे आप 5। ओके, इसी तरीके से यहाँ लिखोगे आप 6, और यहाँ लिखोगे आप 7, यहाँ लिखोगे आप 8, ठीक है ना। काफ़ी है इतना। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ लिखोगे आप 1 वाई एक्सेस पे, यहाँ लिखोगे आप 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8, ठीक है ना। 1 यूनिट के गैप पे आपको, जैसे 6 लिखा तो 1 यूनिट गैप छोड़ के आपको 7 लिखना है, 7 के बाद 1 यूनिट का गैप छोड़ के आपको 8 लिखना है, ठीक है ना। समझ गए, बहुत आसान है। अब देखिए 0,2, मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। ये बात आपको याद होगी। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। तो बच्चों, अगर आपको कहाँ चलना है, 0,2 पे पहुंचना है अगर आपको, ठीक है ना। इस पॉइंट का हम कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको किसी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिखता है, ध्यान से सुनो भाई, कोई पॉइंट लिखा हुआ है जैसे कि ये देखिए 0,2, ठीक है ना, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फर्स्ट जो नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट। और जो सेकंड नंबर लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और दोनों को मिलाकर, दोनों पॉइंट को मिलाकर, इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ओके, कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अब सुनो बच्चों, देखिए कभी भी अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉपी में नोट लगाया था, कभी भी अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता है तो वो पॉइंट कहां लाई करता है, वाई एक्सेस पे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट कहां आता है, वाई एक्सेस पे। यानी कि ये वाला पॉइंट कहां लाई करेगा, वाई एक्सेस पे। इसी तरीके से कोई कभी भी अगर आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो लाई करेगा एक्स एक्सेस पे। जैसे कि कोई एग्जांपल है क्या, नहीं है।
चलो अभी तो यही एग्जाम्पल है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों 0,2, अब 0,2 का क्या मतलब है, 0,2 का मतलब है कि x पे आपको कितना चलना है, 0। भाई x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग वाले x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो आपको x एक्सिस में कितना चलना है, 0 की क्या x कोऑर्डिनेट 0, तो हम अपना पेन कहाँ रखेंगे, ऑरिजिन पे। मैंने आपको बताया सबसे पहले पेन कहाँ रखेंगे, ऑरिजिन पे। अब x में कुछ भी नहीं चलना है, लेकिन y में कितना चलना है, 2, 0,2। तो y में हम कितना चलेंगे, 2 यूनिट। तो x में ना तो हम राइट में गए ना लेफ्ट में, और y में हम कितना चलेंगे, 2, 1, 2। तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट का अगर आपको कुछ नाम देना है तो आप दे सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में इसका कुछ नेम नहीं किया हुआ है ना, आपकी बुक में इस सॉल्यूशन करते टाइम इसका कोई नेमिंग नहीं है। आप चाहो तो इसको कोई पॉइंट का नाम बता सकते हो। ये पॉइंट आपका क्या, 0,2 लिख देते हैं, 0,2, ठीक। अब नेम क्यों नहीं दिया वो अभी हम आपको बता देंगे, अगर आप चाहो तो भाई आप नेम इसका दे सकते हो। 0,5, ठीक है ना, 0,5। तो फिर से y एक्सेस पे आएगा, x में 0 चलना है, सीधे 5 पे पहुंच जाओ, बस ये वाला जो पॉइंट है भाई, x में कितना चले 0 और y में कितना चले 5, तो यहाँ आ जाओगे। ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 0,5, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है 0,6, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक, 0,6, ओके। फिर 0,3.5, अब 3.5 कहाँ आएगा बच्चों, 3.5 कहाँ आएगा, चेक करो, 1, 2, 3, ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 के जस्ट मिड में यहाँ पर आएगा 3.5, ठीक है। ये क्या आपका 3.5 आ रहा है ना। तो 0,3.5 ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,3.5। आप देख भी सकते हो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, यानी कि y एक्सिस पे लाई करेगा। अब सुनो, इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। आप देख सकते हो बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे ये इस तरीके से, ये देखिए सभी पॉइंट को ज्वाइन किया हमने, स्केल रख के इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। और वो जो लाइन है उसकी खासियत है वो खुद ही y एक्सिस है, ध्यान सुन लो, वो खुद ही क्या है, y एक्सिस है। ये देखिए लाइन खुद ही क्या है, y एक्सिस है, ठीक है ना, समझिए। तो अगर आप बच्चों ध्यान से चेक करोगे, तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में देखोगे, यहां पर क्या लिखी उन्होंने बात, ये सारे पॉइंट को ज्वाइन किया, कह रहा दीज लाई ऑन अ लाइन, द लाइन इज y एक्सिस। ये जो लाइन है यही क्या है, आपकी y एक्सिस है, ठीक है ना, ओके। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए हों, बच्चों ध्यान से सुन लीजिए और कॉपी में नोट लगा लीजिए, वापस आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। अगर आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए हों जिसके x कोऑर्डिनेट 0 हो, जिसके x कोऑर्डिनेट कितने हो, 0 हो, ठीक है, तो पक्का वो सारे पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, y एक्सिस पे, ठीक है। और इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, जो लाइन खुद ही y एक्सिस होती है। भाई ये लाइन क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही जो खुद ही क्या है, y एक्सिस है, ठीक है ना। बस बस y एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, y एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होते हैं, 0, समझ गए ना। और ऐसे अगर बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हो जिसके x कोऑर्डिनेट कितने हो, 0, तो उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी, वो लाइन खुद ही y एक्सिस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहीं पे एक चीज और सीख लीजिए, यहीं पे एक चीज और सीख लीजिए, लगे हाथ, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। देखो अगर आप चाहते ना तो आप इसका नाम भी दे सकते थे भाई, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर आप चाहते तो इसका नाम देते P, ये वाले पॉइंट का नाम Q, ये वाले पॉइंट का नाम R, और S आप लिख भी सकते हो, कोई मनाही नहीं है ना। इसको आप बोलते कि ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट P, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट क्या है, R, और ये वाला, शायद कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। देखो ये पॉइंट P है 0,2, है ना, फिर Q क्या है 0,5, ये देखिए ये Q है, ठीक है, और R क्या है 0,6, है ना, ये R है, और S क्या है 0,3.5, तो ये S है, ठीक है ना। अब समझो, देखो लाइन का नाम कैसे दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, अब लाइन के नाम अलग अलग हो सकते हैं। देखो आप किन्हीं भी दो पॉइंट को ले लो और नाम बता दो, आप P और S को ले सकते हो, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट ले लो, लगातार आने वाले पॉइंट, है ना, PS, तो इस लाइन का नाम PS भी हो सकता है, इस लाइन का नाम SQ भी हो सकता है, समझ लो ना। आप इसको PS भी बोल सकते हो, SQ भी बोल सकते हो, समझ गए। आप इसको क्या बोल सकते हो, SQ बोल सकते हो, आप इसको क्या बोल सकते हो, QR भी बोल सकते हो, लाइन QR भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक, Q से R को ज्वाइन कर दो QR, ठीक है ना। अब खास बात बता रहा हूँ, समझ ले जाना इसको आप, ये वाला पॉइंट क्या है P और ये R, आप इसको PR भी बोल सकते हो, आप इसको PQ बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन पता है इन्होंने एनसीईआरटी में कैपिटल लेटर से इन पॉइंट को क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि खास बात है ये पॉइंट y एक्सिस पे आ रहे हैं, सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे भैया y एक्सिस बन जाएगी ना खुद ही, तो वो लाइन का कोई नाम क्यों होगा भाई, वो लाइन खुद ही y एक्सिस है, सही है ना। तो इसलिए इस बार उन्होंने नाम ही नहीं दिया। अभी आप देखोगे सेकेंड एग्जाम्पल में वो नाम देंगे लाइन का, तो इसको ये जो बना है इसको PS बोलना ज्यादा अच्छी बात नहीं है ना, कि आपने बोल दिया PS लाइन है, या लाइन SQ है, या लाइन ये SR है, इन सबसे अच्छा है कि बोल दो ना चुपचाप कि ये क्या है, लाइन का नाम क्या है,
लाइन का नाम ही वाई एक्सेस है, समझ गए ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स नहीं दिखाए। समझ गए होगे आई थिंक आपको। ठीक है, दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो कैपिटल लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ओके। अब यहीं पर आपको एक चीज सीखनी है, क्या कि अगर इसी तरीके से आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दे बच्चों, कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आपके पास दे दे, ध्यान से चेक करना, जिसके वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। सुन लो ध्यान से, अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट दे रहा है, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, जस्ट एग्जांपल है आपको सिखाने के लिए, ओके। एग्जांपल देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए, कैसे, जिसके वाई कोऑर्डिनेट 0 है। मान लो आ गया 0,0, फिर आ गया 0,1, 0,1 नहीं 1,0, ठीक है, 1,0, ठीक, फिर आ गया 2,0, फिर आ गया 5,0। मान लो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके वाई कोऑर्डिनेट 0, चेक कर लो, वाई कोऑर्डिनेट 0 ये एक्स है, ये वाई है, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो जिनके वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ना, वो हमेशा कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, 0,0 तो आप ऑरिजिन पे ही रहोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये वाला 0,0, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, ओके। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बच्चों, 0,0। अब नेक्स्ट क्या दिया उसने, 1,0, यानी कि x में कितना चलना है 1 और y में कितना चलना है 0। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x में कितना चलना है y। हमेशा ऑरिजिन पे खड़े रहो, पहले वाले नंबर को देखो 1 लिखा है तो x में उतना ही चल जाओ, x की डायरेक्शन में कितना चलना है 1, यहाँ पहुंच जाओगे। अब दूसरा वाला जो नंबर है y की डायरेक्शन में उतना चलेंगे, तो 1, y में चलना है 0, यानी कि अब 0 मतलब y में 0, y में 0 यानी कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। 0 का मतलब है कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1,0। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है x में 2, y में 0, 2,0, ठीक, और 5,0, x में चलोगे 5 और y में चलोगे 0, तो यहां पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका 5,0। अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं वो समझो। इन सभी पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और वो स्ट्रेट लाइन खुद ही एक्स एक्सेस होगी। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाएं, ध्यान सुन लो, अगर कुछ पॉइंट ऐसे मिल जाएं जिसके वाई कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 हैं, तो पक्का सभी के सभी कहां आते हैं, एक्स एक्सेस पे आते हैं बच्चों। और वो लाइन कौन सी होती है, तो जवाब है वो एक्स एक्सेस ही होती है, वो लाइन एक्स एक्सेस ही हो जाती है। सभी पॉइंट को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो लाइन खुद ही एक्स एक्सेस होता है। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं फिर से। पार्ट 1 में आपने क्या सीखा कि अगर आपके एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो वो सारे पॉइंट वाई एक्सेस पे आते होंगे, और सभी पॉइंट को ज्वाइन करने से आपको एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन खुद ही वाई एक्सेस हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको सिखाया क्या कि अगर अगर बच्चों ध्यान सुनिए, अगर आपके वाई कोऑर्डिनेट 0 हैं, किन्हीं पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको 0 दिए हैं, तो वो सभी के सभी पॉइंट कहां आ रहे होंगे, एक्स एक्सेस पे आ रहे होंगे बच्चों, ठीक है ना। और उन सभी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक्स एक्सेस ही मिल जाएगा, नहीं कि वो लाइन खुद ही क्या हो जाएगी, एक्स एक्सेस हो जाएगी। और ओरिजिन के बाद में, ओरिजिन जो होता है आपका 0,0, उसके बारे में एक खास बात होती है, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं उसके बारे में ये खास बात होती है बच्चों, क्या कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां लाई करना चाहिए, वाई एक्सेस पे। तो ये देखो, ये वाई एक्सेस पे भी तो आ रहा है ना, ठीक। और ऑरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, यानी कि ये ऑरिजिन कहां आना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे भी तो आता है ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। कॉमन पॉइंट है ना भाई, एक्स पे भी लाई कर रहा है वाई, भाई इस पॉइंट की तो खासियत है। ये देखिए, ये तो वाई एक्सिस पे भी आ रहा है और एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कट करते हैं उस पॉइंट का हम ओ बोलते हैं। तो ओ कॉमन पॉइंट है किसका, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है ओ, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और ओ जो है मतलब ऑरिजिन जो है वो वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, इसलिए एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है ना। तो ऑरिजिन बड़ा खास है यहाँ पर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, ये मैंने आपको अपने मन से बताया समझाने के लिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझना हो समझ लो, जो करना है कर लो, ग्राफ बनाना है बना लो। अब आओ चलते हैं हम पार्ट 2 पे, ठीक। सो पार्ट 2 अब हम जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले क्या किया हमने, एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका एक्स एक्स डैश। अब हम ज्वाइन करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सेस बनेगी ये इस तरीके से, वाई वाई डैश, ठीक। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, ओ, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, ठीक, ओ लिखा हुआ है। अब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4,
यहाँ 5 सही है ना, ये 5 है और ये क्या है 6 है, इतना काफ़ी है ना, ठीक है बस काफ़ी। वाई एक्सेस पे 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले 1,1 है ना, ए कहाँ पर 1,1 मतलब 1,1 मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो एक्स में चलना है 1, तो ऑरिजिन पे अपना पेन रखो, एक्स में चलो 1, ये एक्स है, एक्स में चलोगे 1 और वाई में चलोगे 1, वाई में चलोगे 1, राइट में 1 ऊपर 1, ऊपर मतलब एक्स की तरफ, सॉरी वाई की तरफ, एक्स में 1 वाई में 1, यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट का नाम क्या है ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,1, ठीक समझ गए। बहुत अच्छा दिख नहीं रहा होगा, अब समझ जाना, लेकिन 1,1 हो गए, ये लीजिए सही है। अब चेक करो बी को 1,2, यानी कि एक्स में चलना है 1 और वाई की डायरेक्शन में चलना है 2, तो अपना पेन कहाँ रखोगे ऑरिजिन पे, एक्स में चलो 1 और वाई में चलो 2, तो यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। क्या मैं सही हूँ, 1,2 एक्स में 1 वाई में 2, यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,2, ठीक। इसके बाद 1,3, तो एक्स में चलना है 1 और वाई में चलना है 3, एक्स में 1 1 2 3, वाई में 3, यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट सी और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,3। उसके बाद 1,4 एक्स में चलेंगे 1 और डी वाई एक्सेस में चलेंगे 4, एक्स में 1 वाई में 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पहुँच जाओगे, तो क्या हो जाएगा पॉइंट डी, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कितने 1,4, ओके। बस अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये देखिए इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इसको, ये ऐसे, तो ये एक लाइन आ रही है। अब इस लाइन का नाम क्या क्या हो सकता है, तो जवाब है इसका लाइन का नाम कुछ भी हो सकता है। ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, इस लाइन का नाम ए से बी, ए बी हो सकता है, लाइन ए बी आप इसको बोल सकते हो, इसको आप लाइन बी सी बोल सकते हो, ठीक। इसको आप लाइन सी डी बोल सकते हो, ठीक। तो इतने सारे इसके नाम हो सकते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर इसको ए डी भी बोला जा सकता है, दिक्कत मत लो, इसको ए डी भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये लाइन ए डी भी बोला जा सकता है इसको। और याद रखिएगा बच्चों, ये जितने भी ग्राफ बन रहे हैं इसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सभी ग्राफ्स को, लीनियर ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको हम, लीनियर ग्राफ्स, ओके। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। और लाइन ग्राफ्स क्या होते थे, लाइन ग्राफ कुछ इस तरीके के होते थे जिसमें ब्रेक हो जाता था, ये ऐसा स्ट्रेट चला फिर बेंड हो गया, फिर स्ट्रेट चला फिर बेंड हो गया, फिर स्ट्रेट चला फिर बेंड हो गया। इसमें आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, नेक्स्ट वाले में ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, यहां से ये जो लाइन मिल रही है, इस लाइन की क्या खासियत है बताइए। ये जो लाइन आपको मिल रही है ये वाली, ठीक, इस लाइन की क्या खासियत है, थोड़ा डार्क कर दें, ये ऐसे इन सभी पॉइंट को ज्वाइन किया, इस लाइन की क्या खासियत है, इसकी खासियत है लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, चेक कर लो, ये वाई एक्सिस है, इसके ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, ध्यान चेक करो, ये इक्वल डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है इतना यहाँ पर है, इतना यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है कितना 1 है, 1 है, मतलब समझो। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मतलब समझो सर, अगर आपको ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, अगर आपको कभी भी ऐसे पॉइंट दिए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, अगर कभी भी ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सेम है, देखो 1 1 1 1 सबके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो पता है वो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। आई रिपीट, यहाँ क्या खासियत थी, जितने पॉइंट्स थे आपके पास सबके एक्स कोऑर्डिनेट कितने थे 0, तो वो खुद ही वाई एक्सिस हो जाता है। अगर 0 की जगह आप कोई नंबर डाल दो जैसे 1, तो ये 1 स्टेप राइट में चली जाएगी लाइन, ये खिसक के यहाँ आ जाएगी। अगर आप एक्स की जगह 2 डाल देते तो खिसक के यहाँ आ जाती, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। समझो, यहीं पे समझाता हूँ, यहीं पे समझाता हूँ भाई, समझो समझो समझो। देखो, अगर इन्हीं सभी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम चेंज करके, एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करके 1 कर देते तो ये लाइन कहाँ से पास करती, यहाँ से। ये आपकी नॉलेज के लिए जस्ट बता रहा हूँ, चल जा भाई 1 मिनट। ये देखो, ये लाइन ऐसे आ जाती, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के पैरेलल हो जाती, ठीक। अगर आप एक्स की जगह 2 रख दोगे, सभी पॉइंट मैं करके दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, करके दिखाता हूँ भाई, एग्जांपल लेके, रुको ऐसे नहीं, यहाँ पे आ जाओ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सभी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है 1 1 1, तो वो वाई के एक्सेस से पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि मान लो इन्हीं सभी पॉइंट में मॉडिफिकेशन कर दें, अगर ये सब पॉइंट ऐसे बन जाते, कैसे
1 की जगह 2 ले लो, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, 2,4 हो जाता, 1,4 की जगह 2,4, 1,3 की जगह 2,3 हो जाता, ठीक। और 1,2 की जगह 2,1 हो जाता, ठीक। और 2,1 हो जाता लास्ट में भी, यानी कि एक्स एक्स कोऑर्डिनेट सबके 2, 2, 2 हो जाते, तब भी ये वाई एक्सेस के पैरेलल होता। मैं आपको दिखा सकता हूँ, रेड कलर से दिखाऊंगा, ध्यान से चेक करना, ठीक है ना। 2,4 एक्स में 2, वाई में 4, तो 2,4 यहाँ मिलता, यहाँ मिलता, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना। 2,3 एक्स में 2, वाई में 3, यहाँ पहुँच जाते, ठीक। 2,1 एक्स में 2, वाई में 1, यहाँ पहुँच जाते। 2 उसके बाद लास्ट वाला क्या है, 2,1, 2,2 था ये, एक्चुअल में ये 2,2 था, इसको सही कर लेना, ये 2,2 था, ठीक। सो 2,2 एक्स में 2 चलना है, वाई में 2, यहाँ पहुँच जाते। तो इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे, बस यही मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये क्या आ गई, ये लाइन आ गई जो कि वाई एक्सेस के पैरेलल है, वाई एक्सेस। और वाई एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे, 2 यूनिट डिस्टेंस पे, चेक कर लो, ये 1 यूनिट 2 यूनिट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। समझ गए, आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। ओके, यस। तो आपको यहाँ ब्लैक वाली लाइन से भी मतलब है, ठीक। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान से चेक करिए। देखिए, ये आपकी वाई एक्सेस है और ये आपकी एक्स एक्सेस है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं, है ना, अब तो आप समझदार हो, समझ जाओगे। ये एक्स, एक्स डैश, ये ओरिजिन है, ये वाई, वाई डैश, सही है। यहाँ 1, 1 और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ठीक। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 और यहाँ 7 और यहाँ 8, सही है। अब देखो बच्चों, 1,3, अब इसमें खास बात क्या है, देखो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3, वाई कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट इसका 3, इसका वाई कोऑर्डिनेट 3, सबके वाई कोऑर्डिनेट 3। जब वाई कोऑर्डिनेट आपके सेम आ रहे होंगे, ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने बताया जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो वाई के पैरेलल, और जब वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो एक्स के पैरेलल आएगी लाइन, याद रखिएगा। अभी ये वाई एक्सिस के पैरेलल थी, अब जो आएगी वो ऐसे ऐसे आएगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों आप देखो 1,3, तो एक्स में चलना है 1, एक्स में 1 और वाई में 3, यहाँ पहुंच जाओगे। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपका, के पॉइंट है। सो के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,3, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका 2,3, एक्स में चलोगे 2, वाई में 3, यहाँ पहुंच जाओगे। तो ये वाला पॉइंट क्या आपका 2,3, यानी कि एल, तो एल पॉइंट क्या आपका 2,3। अब जगह तो हो नहीं पा रही है, चलो फिर भी लिखते हैं हम, 2,3। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट एल है, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,3। फिर एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये वाला एम पॉइंट के, एक्स में 3, वाई में 3, तो एक्स में 3, वाई में 3, तो ये हो गया एम, है ना। जगह है नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, वाई के कोऑर्डिनेट हो गया 3,3 एम के। फिर नेक्स्ट पॉइंट गया आपका 4,3, तो एक्स में चलना है 4, एक्स में चलना है 4, वाई में 3, तो यहाँ पहुँच जाओगे। एम के बाद ये आ गया एन, तो एन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,3, समझ जाना ये वाला, ठीक है ना। अब इन सभी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन मिल जाएगी, चेक कर लीजिए, ये ऐसे, ठीक। डार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। ओके, तो आपने क्या सीखा यहाँ से, आपने सीखा ये सभी पॉइंट थे ना, ये वाले, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक यहाँ से क्या सीखा आपने, यहाँ सीखा अगर किन्हीं पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे होती है, जवाब है जितना इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका 3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, समझ गए। लास्ट एग्जाम्पल में वाई एक्सेस के पैरेलल था और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 1। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात, करेक्ट। हालांकि ये सब पूछा नहीं गया, लेकिन ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है आपका, फोर्थ पार्ट में बच्चों ना तो एक्स मैच कर रहा है, यहाँ एक्स देखो 2 है, फिर 3 हो गया, 5 6 है ना। फिर यहाँ देखिए ना तो वाई कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है, यहाँ 6 है, 5 है, यहाँ 3 है ना। तो एक्स
भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब एक्स भी सेम नहीं, वाई भी सेम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई सेम अगर नहीं होता है तो क्या पता है स्ट्रेट लाइन बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। अब यहाँ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये एक्स एक्सिस के मतलब कोई भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा। आते हैं लास्ट पार्ट में, आ जाइए। तो बच्चों फटाफट हम एक काम करते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये क्या आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये एक्स डैश और ये एक्स 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 डैश, और यहाँ से आओगे तो वाई वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है ना। ओ का मतलब ओरिजिन, समझ जाना। ओ लिखा है, ओ का मतलब ओरिजिन, ये 1, ठीक, ये 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, 9 काफ़ी है। 1, ठीक, 2, 3, ओके, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब देखो 2,6, ओके, एक्स में 2 चलना है, वाई में 6, एक्स में 2, वाई में 6, तो एक्स में भाई ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक्स में 2 चलो, एक्स में 2 और वाई में 6, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 और 6, यहाँ पहुंच जाओगे। ये वाला पॉइंट क्या आपका डब्लू। सो डब्लू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,6। फिर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, 3,5। तो एक्स में चलेंगे 3 और वाई में चलेंगे 5, एक्स में 3 और वाई में 5, यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट x है और x पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,5, ठीक। फिर y वाला देखो 5,3, x में 5 चलो, y में 3, तो x में 5, ये x में 1 2 3 4 5 और y में 3, 1 2 3, कितना हो गया 5,3, नाम क्या है y। उसके बाद z 6,2, तो x में चलेंगे 6 और y में चलेंगे 2, x में 6 और y में 1 स्टेप 2 स्टेप, यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है क्या है, 6,2, नाम क्या है z, z क्या है 6,2। अब ध्यान दो बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिसको हम लीनियर ग्राफ भी बोलेंगे। जब भी स्ट्रेट लाइन मिलती है लीनियर ग्राफ, ये लीजिए। अब इसका नाम क्या हो सकता है, इसको आप लाइन डब्ल्यू एक्स बोल दो, लाइन एक्स वाई बोल दो, लाइन जेड वाई बोल दो, लाइन डब्ल्यू जेड बोल दो, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बस ये आपका ग्राफ है। अब आप आ जाओ अपने सॉल्यूशन में। एनसीईआरटी कोई खास बात कहता है क्या, नाम इसके देख लेना, नीचे लिखे हैं, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्स वाई लाइन भी बोल सकते हो, इसको आप डब्ल्यू वाई भी बोल सकते हो, वाई जेड भी बोल सकते हो, जेड डब्ल्यू, बहुत सारे नाम हो सकते हैं एक्सेट्रा। किन्हीं भी 2 पॉइंट को लेके आप ज्वाइन करके नाम बता दो, डब्ल्यू जेड, ओके। नोट दैट इन ईच ऑफ द अबव केसेस ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट इज अ लाइन, हर एक केस में आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, लाइन शब्द से आया है लीनियर, तो ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। कई बार आपके एग्जाम में सीनियर क्लासेस में आपके टीचर्स पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर ग्राफ, तो आप बोल देना ऐसे ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, या ऐसे ग्राफ जिनका शेप कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। ये चीज़ हो गई। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट जरूरी होते हैं। आई रिपीट, कॉपी में नोट लगाओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट जरूरी होते हैं, ओनली 2 पॉइंट्स। सो ओनली 2 पॉइंट्स कैन गिव अ स्ट्रेट लाइन। सुन लेना मेरी बात ध्यान से भाई, क्या बता रहे हो सर, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ओके। ओनली 2 पॉइंट्स आर नीडेड। ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, सुन लो ध्यान से। देखो, अगर आपको जो फर्स्ट वाली लाइन मिली थी, ये जो कि खुद ही वाई एक्सिस था, ये ऐसे है ना, ये वाली, तो इसके लिए आ जाओ, मैं जरा यहाँ पे पहले इसको नोट लगाओ कॉपी में, टू मेक अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ ओनली 2 पॉइंट्स आर नीडेड। नोट लगाइए, क्या बात बता दी, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए ध्यान से। आ जाइए जरा, देखिए, जैसे कि अगर आपको केवल W और X दिया होता क्वेश्चन में, ये सारे पॉइंट ना दिए होते,
ओनली 2 पॉइंट दिया होता, ओनली 2 पॉइंट डब्ल्यू एक्स, भाई तब भी ये लाइन बन जाती सर। यस सर, ये वाला पॉइंट लेते, ये वाला, और लाइन ऐसे ड्रॉ करते तो वो ऑटोमेटिकली कहां से निकलती, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, मैं अगर आपसे पूछूं ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ के दिखाओ, ये तो पॉइंट दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सपोज इस पॉइंट का नाम पी है, तो कितना है यहाँ तक कैसे पहुंचोगे, एक्स में चलोगे 4 और वाई में चलोगे 4, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,4। मतलब समझ लो ना कि केवल 2 ही पॉइंट लेके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और लाइन जिन जिन पॉइंट से निकलेगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है ना, लाइन जिन जिन पॉइंट से निकलेगी वो पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो कि भाई कौन कौन से पॉइंट से वो निकल रही है। लेकिन लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए होते हैं, ठीक है ना। चाहे आपको क्या मिल जाता, डब्ल्यू मिल जाता और आपको जेड मिल जाता, समझ लेना जरा, चाहे आपको क्या मिल जाता, डब्ल्यू और जेड मिल जाता, बस ये दोनों, और ये दोनों ना देता क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, तब भी यही स्ट्रेट लाइन आती, W2,6 यहाँ मिलता और Z6,2 यहाँ मिलता, इसको हम ज्वाइन करते तो ये ऑटोमेटिकली एक्स से पी से वाई से निकल जाती है, ठीक है। और एक्स के पी के वाई के कोऑर्डिनेट्स आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ गए। तो ये चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने नोट आपको लगवा दिया है। अच्छा, सिंगल पॉइंट से अगर एक ही पॉइंट आपको दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आप उससे स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो सर। यस सर, सर बात समझिए सर, बात समझिए सर। देखिए बात समझिए, मान लीजिए ये सारे पॉइंट नहीं देता, यही देता है ना 2,6, अब 2,6 तो यहाँ है, तो भाई 2,6 से ये लाइन भी जा सकती है, ये लाइन भी जा सकती है, ये लाइन भी जा सकती है, ये लाइन भी जा सकती है। तो एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में बात करना है, किसी स्पेशल लाइन के बारे में बात करना है, तो कम से कम आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी पॉइंट हो जाए चलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। सो एटलीस्ट 2 पॉइंट वी हैव needed to plot a linear graph और to plot a straight line। इसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें वैलिड है, यहाँ पर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, आपको पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।